चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, पहले जो है हम 49 तक सवाल पहले लेक्चर में करवा चुके हैं। आज देखते हैं 50 से जो है सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए, बी एवं सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए, यदि बात करें ए और बी कितने दिनों में? 8 दिन में। और बी और सी यदि बात करें बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। ठीक है। और ए, बी एवं सी यानी तीनों ने ए, बी और सी तीनों मिलके काम को कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में। चलिए, यदि हम यहाँ से तीनों का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा? 24 यदि एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा? 8 तिहाई 24, 12 दूना 24 और 6 चौके 24। चलिए, यदि हम बात करें तीनों का यदि एफिशिएंसी की बात करें तो कितना निकल के ए, बी, सी का 4। हमसे काम किससे कराना है? ए प्लस सी से। ए प्लस सी। यदि हम बात करें ए बी का एफिशिएंसी है तो बी सी का यदि घटाएंगे तो ए का निकल जाएगा बी सी का यदि घटाएंगे 2 तो ए का कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। अब प्लस सी का यदि निकालना है तो ए बी का घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो ए का आ जाएगा। तो यहाँ से ए और सी का एफिशिएंसी की बात करें 3 निकल के आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, यह जो है टाइम का रेशियो है तो यह क्या हो गया? इफ देखिए, यदि कार्य क्षमता का रेशियो है तो क्या कर सकते हैं? इसको यदि हम 24 को 3 से भाग दे देते हैं क्या हो जाएगा? 8 दिन जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया फिर से एक बार समझ लें। देखिए क्या कह रहा है कि ए प्लस बी यदि 8 दिन में काम कर रहा है, बी प्लस सी यदि 12 दिन में कर रहा है तो ए, बी, सी तीनों मिलके 6 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो निकाले यानी तीनों का एलसीएम ले लिए। ठीक है। अब देखिए, यदि तीनों का एलसीएम लिए तो यहाँ से 24 आया। 24 को 8 से भाग दिए 3 बार में, 12 से 2 बार में, 6 से 4 बार में। अब देखिए, ए और सी से हमको काम करवाना है। ठीक है, टोटल काम कितना है? 24। और यदि ए का एफ का यदि घटा दे रहे हैं तो क्या होगा? ए का एफिशिएंसी निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 जो है ए और सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया, भाग दे दिए तो कितना दिन निकल गया? 8 दिन जो है हमारा सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, यह एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है, मेंस का सवाल है। यह जो है सोल्व करना थोड़ा सा दिक्कत है। आप सब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। यहाँ से देखें P प्लस Q यदि बात करें 6 दिन में कर रहा है और Q और R, Q प्लस R यदि हम देखें कितना दिन में कर रहा है? 60/7 दिन में कर रहा है। देखिए, और क्या करें, P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। Q और R 6 दिन तक कार्य करते रहे। R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर होगा? ठीक है, यहाँ से दोनों का एलसीएम लेके 7 से गुना कर दे रहे हैं दोनों में। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए नया, जब 7 से गुना कर रहे हैं तो कहीं पर 7 से भाग भी देना पड़ेगा। 7 चौके 42 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। इसका यदि हम एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा? 42 और 60 दोनों से देखें क्या हो जाएगा? 6 है 3 से 3 चौथिया 42 और 20 तिहाई 60, 2 से 7 10, यहाँ से 6 42 और गुना 10, तो हम बात करें 420 जो है इसका एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, चलिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा समय लगेगा, धैर्य बनाए रखें। चलिए, 42 से देखें 10 बार में और इससे देखें 7 6 के 42 यानी
7 बार में कट गया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि P कार्य करना आरंभ करता है, P ने क्या किया, 3 काम किया, P ने 3 दिन काम किया, 3P और 6 P Q और R, Q और R की बात करें कितना दिन काम कर रहा है, 6 दिन। Q प्लस R यदि 6 दिन काम कर रहा है तो टोटल काम मतलब टोटल एक काम खत्म हो गया। अब यहां से यदि हम बात करें, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। काम यदि हम बात करें टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम यदि यहाँ से काम की यदि बात करें, 7 से हम क्या किए थे, गुना किए थे, यहाँ से भाग दे के निकाल सकते हैं, तो 60 आ गया। टोटल काम हमारा कितना है, 60 है यहाँ के अनुसार। चलिए टोटल काम यदि हम बात करें 60 है। अब Q और R का कितना है, यहाँ से 7 हो गया इसका एफिशिएंसी, 7 गुना 6 और 3P यहाँ से 60 है। अब 7 छौके 42, तो 3P इक्वल टू 60 माइनस 42, यहाँ से 18 आ गया, 3 से कटा दे रहे हैं तो 6। तो P का एफिशिएंसी जो क्या निकल के आ गया, 6। चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर होगा। अब देखिए यदि P का एफिशिएंसी निकल के आ गया 6 और टोटल काम कितना कराना है, 60, तो 6 से भाग दिए, इन्होंने 10 दिन में पूरा काम कौन करेगा, यह जो है P करेगा। ठीक है। अब यदि बात करें P और R, तो R का यदि एफिशिएंसी निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, Q का। तो P Q का कितना है, 10। यदि P Q का यहाँ देखते हैं, हाँ, P प्लस Q का एफिशिएंसी देखें 10 है और सिर्फ P का एफिशिएंसी क्या है, 6 है, तो Q का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, Q का यदि एफिशिएंसी करें तो 4 निकल के है। ठीक है। यदि Q और R का एफिशिएंसी कितना है, 7 है, क्या है, Q प्लस R का एफिशिएंसी क्या है, 7 है, और Q का हमारा एफिशिएंसी घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, Q का एफिशिएंसी घटा दे रहे हैं 4 है, तो R का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 3। ठीक है। तो R कितना काम कराना है, 60 काम कराना है 3 के एफिशिएंसी से, तो 20 तिहाई 60। यदि R की बात करें तो R जो है 20 दिन में काम कर रहा है और P कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। P 10 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों का यदि अंतर देखें तो 10 दिन निकल के आ रहा है। यही सवाल कह रहा है कि दोनों का जो है पूरा करने में कितना दिन का अंतर होगा। तो अंतर की यदि बात करें तो कितना निकल के आ गया, 10 दिन। ठीक है। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए यह सवाल जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 का है, इसीलिए यह थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए यहाँ पे स्पीड भी आपका मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो सवाल जानते हुए भी छूट जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 53 क्या कह रहा है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। चलिए 12 घंटा यदि बात करें, 6 बढ़ई और डेली जो है 200, यानी 6 घंटे प्रतिदिन करके 240 दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, 460 कुर्सी। इक्वल टू पूछ रहा है हमसे कि 18 बढ़ई 8 घंटा प्रतिदिन 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा। ठीक है। यहाँ से यदि देखें 6 तिया 18, 6 दूना 12, यहाँ से देखें 6 6 के 36। ठीक है। अब देखिए 2 से 3 बार में, अब देखिए 8 तिहाई 24 यानी 30 हो गया। यहाँ से यदि देखें
10 बार में कट गया, अब जो है नहीं कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 46 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 18, 4 12 1 13, 138 कुर्सी जो है वह क्या करेगा, बना देगा। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 138 कुर्सी वह क्या करेगा, बना देगा। अब जो है सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पहले इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। 53 नंबर सवाल, 138 कुर्सी वह क्या करेगा, बनाएगा। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह गया। ठीक है, हुआ नहीं, क्या कह रहा है, रह गया। मानते हैं ए जो है 25 दिन में काम कर रहा है और बी जो है क्या है 30 दिन में काम कर रहा है। इन दोनों का यदि हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 25 है 30 पंचे और छक्के, 25 छक्के 150, 30 पंचे 150। अब किया क्या कर रहा है, उन्होंने 5 दिन काम किया, 5 दिन 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30 नहीं इफिशिएंसी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 5 11, 11 गुना 5 यानी 55 काम जो है उन्होंने किया। बचा कितना काम, 95 काम। कह रहा है कितना भाग जो है शेष रह गया, 95 रहा और कितना का, 150 का। 19 25 95, यहाँ से देखें 5 से 5 यानी 30, तो 19/30 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 55 देखने क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, सवाल नंबर यदि 55 की बात करें, क्या कह रहा है कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे। चलिए ठीक है, यदि हम बात करें 8 मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 18 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर ऊंचा है। अब यदि हम बात करें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में कितना मजदूर, मजदूर की संख्या x है, काम कितना देख रखा है 32 मीटर और 3 मीटर चौड़ी और लंबी की बात करें तो 9 मीटर ऊंची है। चलिए यहाँ से आ गया 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ से देखें 3 चौके 12, 4 से कटा लेते हैं, 8 चौके 32, 4 दूना 8। ठीक है, 2 से यदि कटाते हैं तो 4 दूना 8, इससे कटा लेंगे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू यदि बात करें 30 मजदूर निकल के। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 मजदूर जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 30 मजदूर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बना सकती हैं? यदि बात करें 20 महिला 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में, 10 दिन में 100 मीटर सड़क बना सकती है। वहीं यदि हम बात करें कि 10 महिला कितने दिन में 50 मीटर लंबी सड़क को बना लेगी, ठीक है। चलिए यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, 50 दूनो 100, 2 से यदि हम बात 10 से 10 कैंसिल, 2 से 10, तो x का वैल्यू यदि हम देखें तो 10, तो 10 दिन में जो है वह क्या करेगा, कम समाप्त कर देगा, ठीक है। तो 10 दिन 56 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन में आपका क्या करेगा, सवाल को, काम को खत्म कर देगा, सवाल नहीं दोस्तों। चलिए यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 57 क्या कह रहा है कि ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को कितने दिन में करता है? चलिए क्या कह रहा है, ए का 2 दिन का काम जो है बी के 3 दिन के काम के बराबर है, ठीक है। यदि यह क्या कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है, यह 2 दिन काम कर रहा है, तो बात बराबर होती है। इफिशिएंसी देखें तो क्या हो जाएगा, 3 एफिशिएंसी ए का है तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जो काम है और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए यदि एक उस कार्य को 8 दिन में कर रहा है, यदि ए क्या कर रहा है 8 दिन में, तो टोटल काम यदि बात करें तो 8 तिहाई 24, और यह किस रेशियो से काम करेगा, 2 के रेशियो से। चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, भाग दे दिए, कितना दिन निकल के आ गया, 12 दिन। बी जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन, ठीक है। यहाँ तक यदि किन्हीं भाई को परेशानी हो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 58 क्या कर रहा है। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि हम बात करें 10 दिन में कार्य का क्या कर रहा है, 2/3 भाग पूरा कर रहा है। यदि मानते हैं कितना उस कार्य का इतना भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उस कार्य का 3 इतना भाग, ठीक है। कार्य का कितना दिन में, दिन की संख्या x रख दिए और 3/5, ठीक है। यहाँ से यदि हम देखें तो 10/2 × 3 = x/3 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो 9 दिन में जो है 9 दिन में वह क्या करेगा, 3/5 भाग उस कार्य का पूरा करेगा, ठीक है। 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा MDH फॉर्मूला लगा के। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए यह जो है SSC CGL टायर 2 का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे में पूरा हो जाता है। पुत्र अकेला काम करे तो वह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? चलिए
यदि बात करें अकेले मानते हैं ए जो है यदि काम करेगा तो 30 घंटा में, और ए प्लस बी काम कर रहा है तो क्या कर रहा है 20 घंटे में काम पूरा हो रहा है। दोनों का एलसीएम ले लें तो 60 हो जाएगा, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 3 बार। तो अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी यहाँ क्या है 3 है और पिता का क्या है 2 है। तो यदि 3 माइनस 2 देखें तो ए की एफिशिएंसी क्या आ रहा है बी का, और काम कितना कराना है 60 काम बटे 1। तो यहाँ से देखें तो 60 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा बफरिंग कर रहा है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 60 दिन जो है आपका 60 घंटा में देख रखा है तो 60 घंटे में आपका क्या होगा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ऐसे चलते हैं सवाल नंबर 60 देखते हैं क्या कह रहा है कि जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है, जो ए शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है, और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करते तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि 1/2 मानते हैं कोई काम क्या होता है अपने आप में 100%। यदि वह आधा काम कर रहा है कितने 3 घंटे में, पूरा काम कितना घंटे में करेगा 6 घंटे में। जॉन यदि बात करें तो वह पूरा काम कितने घंटे में करेगा 6 घंटे में। जो ये क्या है, जो ये नाम दे के रखा है शेष काम का 1/4 भाग क्या कर रहा है 1 घंटे में, यानी 1/2 काम जो है 1/2 का 1/4। ठीक है, तो यहाँ से देखें 1 घंटा में करे टोटल 4 9 8, 1/8 काम जो है वह क्या करेगा तो 8 घंटे में करेगा। ठीक है, अब बात करें कि जॉर्ज जो है, जॉर्ज की यदि बात करें तो वह क्या कर रहा है 1/2 माइनस 1/8। तो यहाँ से क्या आ गया 8 और 4 माइनस 1, यानी 3/8 काम कितना दिन में कर रहा है 5 घंटे में। तो यदि हम टोटल वर्क देखें तो क्या हो जाएगा 8 5 40/3 घंटे में वह जो है काम पूरा काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि तीनों मिलके काम करे तो काम कितने दिनों काम करे तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/6 प्लस 1/8 प्लस 40 है 3/40। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यदि हम तीनों का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 15 8 20 से और 3 हो गया। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 हो गया और 44 हो गया, 44/120 हो गया। तो यहाँ से देखें 11 चौके 44 और 4 से 30 बार में, तो 11/30 आ रहा है। यदि दिन की संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा 30/11, यहाँ से हो जाएगा 11 दूना 22, 8/11 दिन। तो 2.8/11 दिन जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 2.8/11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। यह भी सवाल जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 का है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा देखने में लग रहा है और इसका वेटेज भी अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करे
तो शेष कार्य सी 3 दिन में पूरा किया जाता है, अतः सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए ए की बात करें, ये क्या कर रहा है 5 दिन, कितना है 12 दिन, 12 दिन में कर रहा है। और बी की बात करें तो बी जो है 20 दिन में कर रहा है। और यदि वे दोनों ठीक है, यहाँ से यदि हम बात करें कैल्शियम क्या हो जाएगा 60 ले रहे हैं तो 3 बार में और 5 बार में, ठीक है 3 और 5 एफिशिएंसी निकल के आ गया। तो यदि कह रहा है 5 दिन काम करे, 5 दिन 8 एफिशिएंसी यदि देखें 8 गुना 5 दिन 8 पंचे 40 काम जो है कर देगा। बचा काम कितना 20 काम सी जो है 3 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है शेष कार्य सी 3 दिन में पूरा कर रहा है। यदि हम बात करें 3 दिन में 20 काम कर रहा है तो 60 काम कराना है, 20 तिहाई 60 तो 3 तिहाई 9, तो 9 दिन में जो है वह क्या करेगा पूरा काम, क्योंकि एफिशिएंसी का 3 गुना, तो इधर वर्क का भी क्या करेगा 3 गुना। 20 काम कर रहा है 3 दिन में तो 60 काम करेगा, 20 तिहाई 60 तो 3 तिहाई 9, तो 9 दिन में जो है 61 का यदि हम बात करें 61 का 2 नंबर 9 दिन में काम क्या करेगा पूरा समाप्त कर देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, या भाग भी दे सकते हैं इस तरह देखिए, क्योंकि 60 काम कराना है, इसका एफिशिएंसी क्या है 60 काम कराना है, 60 क्या है 60 काम इससे हमको कराना है, ठीक है। और 20/3 इसका एफिशिएंसी है, तो 20 तिहाई 60 और यह 3 ऊपर चल जाएगा, तो 9 दिन में जो है पूरा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए ए और बी की बात करें तो वह कितना दिन में काम कर रहा है 24 दिन में। और ए बी सी, ए बी और सी यदि हम बात करें 8 दिन में समाप्त कर रहा है। इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 1 और 8 तिहाई 24, इसका क्या हो गया 3। तो यदि हम बात करें तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी का 3 एफिशिएंसी है और बी सी का 1 है, तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2। कह रहा है अकेला उस काम को कितने दिन में, सी जो है 24 काम कराना है और 2 के एफिशिएंसी से कार्य करेगा, तो 12 दिन में जो है हमारा पूरा कार्य क्या करेगा समाप्त कर देगा। 12 दिन आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 63 देखने क्या कह रहा है। ए बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ए की बात करें तो ए जो है 11 दिन, बी जो है 20 दिन और सी जो है 55 दिन में कार्य को क्या कर रहा है समाप्त कर रहा है। यहाँ से यदि इसका एलसीएम ले तो 220 आ जा रहा है, तो 11 से 20 बार में, यहाँ 11 बार में और 55 से 4 बार में, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, यही पॉइंट्स समझना है ताकि जो है आप सवाल को सोल्व कर सकेंगे, नहीं तो सवाल यदि समझ में नहीं आया तो सवाल सोल्व नहीं होगा। चलिए क्या कह रहा है कि बी और सी जो है क्या करेगा, बी और सी जो है एक दिन मान लेते, एक दिन क्या करेगा ए बी और फिर दूसरा दिन जो है क्या करेगा ए सी, ठीक है, ए सी
काम करेगा। यही हुआ मतलब कि एकांतर दिन, पहला दिन ए बी करेगा तो दूसरा दिन क्या करेगा ए सी। तो ए की सहायता करेगा मतलब पहला दिन ए बी करेगा, मान लीजिए बी सहायता किया तो दूसरा दिन सी करेगा। ए बी और सी जो है अल्टरनेटिवली जो है ए की सहायता करेगा। तो यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, ए बी सी और ये एक बाहर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हम मानते हैं ए बी सी का कितना है एफिशिएंसी 35 है, 35। अब बी ए का कितना है 20 है, यहाँ से आ गया 55 जो है एफिशिएंसी निकल के आ गया। यह क्या आया, यह जो है एक दिन और यहाँ से 2 दिन, 2 दिन का एफिशिएंसी यदि बात करें तो 55 आ गया। और टोटल वर्क कितना कराना है 220 कराना है, 55 से भाग दिए तो 4 बार में चला गया। और यह जो है 4 दूना 8, क्योंकि 2 दिन का एफिशिएंसी था 55, तो 4 दूना 8 दिन में जो है टोटल काम क्या करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 8 दिन में जो है टोटल काम क्या करेगा समाप्त कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का सवाल देखेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।